नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की टॉप हेडलाइन। युवकों ने कांस्टेबल पर चढ़ाई गाड़ी तो पीटा, पुलिस कर्मियों ने दांत उंगली तोड़ दी, आंख और कमर पर पिटाई के निशान। जयपुर में दिन दहाड़े महिला से लूट, बैग छीनने के लिए रोड पर घसीटा, भागते समय हाथ हिलाकर कहा बाय बाय। जयपुर में डॉक्टर को लूटकर भाग रहे बदमाशों का वीडियो वायरल, नेपाल भागने की फिराक में थे, ड्राइवर को शक हुआ तो सीधे थाने ले गए। पंजाब की गैंग का दावा, हमने करवाया संदीप का मर्डर, बम्बिहा ग्रुप ने किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जोधपुर 2 दिन पहले जोधपुर की एक होटल के बाहर 2 कांस्टेबल और 2 युवकों के बीच हुआ विवाद का मामला बढ़ता जा रहा है। आरोप लगाया कि एक हिस्ट्री शीटर युवक ने अपने साथी के साथ मिलकर कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी। इस वजह से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। जिस युवक को आरोपी बताया है, उसका आरोप है कि उसे इतना पीटा कि दांत और उंगली तक टूट। आरोप लगाया कि कांस्टेबल शराब के नशे में था, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में कांस्टेबल को बेगुनाह साबित करने के साथ ही एक कांस्टेबल का नाम तक छिपा रही है। इस मामले की पड़ताल की तो होटल के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। इस फुटेज में कांस्टेबल शराब की ग्लास हाथ में लेकर होटल से बाहर निकल रहा है। मामला जोधपुर शहर के रातानाड़ा थाने के फर्न होटल में शनिवार रात 1 बजे का है। दरअसल रातानाड़ा थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में पार्टी के बाद 2 पुलिस कांस्टेबल और युवकों में विवाद हो गया। 2 कांस्टेबल किशन सिंह और केसर सिंह सिविल ड्रेस में थे और किसी पार्टी में शामिल होने के लिए वहां गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर उनके युवकों से कहासुनी हो गई। इसके बाद दोनों युवक जालोर निवासी मलेंद्र और अरविंद अपनी गाड़ी में बैठे और कांस्टेबल पर गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। गाड़ी चला रहा मलेंद्र तो फरार हो गया, लेकिन अरविंद और कांस्टेबल को संभालने के लिए वापस आया तो उसे दोनों कांस्टेबल ने पकड़कर दूसरी गाड़ी में डालकर मारपीट की, जिससे उसका दांत टूटने के साथ ही आंख और कमर पर भी गहरी चोट आई है। मारपीट के बाद युवक को शनिवार रात 2 बजे रातानाड़ा थाने ले गया। घटना के 20 घंटे बाद रविवार रात 10:30 बजे कांस्टेबल किशन सिंह की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। सोमवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया है। डीसीपी अमरुद्दुल्ला ने बताया कि कांस्टेबल ने सूचना दी थी होटल के बाहर युवक युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। उस पर समझाइश पर मामला गाड़ी चढ़ा दी। कांस्टेबल में फ्रैक्चर हो गया, उसका इलाज चल रहा है। उन्होंने और पिस्टल की जानकारी नहीं होने पर थाने के एसएचओ को फटकार लगाई है। अरविंद के भाई जगदीश रणथंभौर में डिप्टी एसपी के पद पर तैनात है। सोमवार को उन्होंने रातानाड़ा थाना में कांस्टेबल के खिलाफ क्रॉस शिकायत दी, लेकिन पुलिस की ओर से उसे दर्ज नहीं किया गया है। शिकायत में उसने आरोप लगाया कि दोनों कांस्टेबल नशे में होटल में युवतियों से छेड़छाड़ कर रहे थे। इसी दौरान मेरे भाई और उसके दोस्त ने दोनों को टोका तो उन्होंने पहले होटल में फिर बाहर उनके साथ झगड़ा किया और पिस्तौल लहराकर धमकाया भी। फिर भाई का अपहरण कर ले गए और रास्ते में मारपीट कर थाने ले गए। आरपीएस डिप्टी एसपी रणथंभौर जगदीश कुमार का आरोप है कि घटना शनिवार रात 1 बजे के बाद की है। कांस्टेबल केसर सिंह और किशन सिंह अपने कुछ दोस्तों के साथ रातानाड़ा स्थित फर्न होटल में एक पार्टी में शामिल होने गए थे। वहां भूलेंद्र सिंह धानसा जिला जालोर को भी जाना था, तो मेरा भाई जालोर निवासी अरविंद कुमार भी उसके साथ जोधपुर गया। वहां कांस्टेबल पार्टी में आई युवतियों की इंस्टाग्राम आईडी मांग रहा था। इस पर भूलेंद्र और अरविंद ने मना किया। इसके बाद वे होटल से नीचे उतर आए। कांस्टेबल को इस बात का बुरा लगा तो वह भी दोनों के पीछे आए और होटल के सामने विवाद करने लगे। कांस्टेबल ने बंदूक भी दिखाई, फायर भी किया। इसके बाद भूलेंद्र और अरविंद दोनों भागते हुए अपनी कार में बैठ गए। 1-2 बार कार रिवर्स ली, लेकिन कांस्टेबल केसर सिंह पीछे खड़ा रहा।
बुलेंद्र ने कार केसर सी पर चढ़ा दी। आगे जाकर बुलेंद्र गाड़ी को छोड़कर भाग गया। अरविंद कांस्टेबल को देखने के लिए वापस आया तो कांस्टेबल के साथियों ने पकड़कर दूसरी कार में डाल दिया। यहां उसके साथ दिन भर मारपीट की और रात में केस दर्ज किया। रातानाड़ा थाने में केस दर्ज कराते हुए केसर सिंह ने बताया कि वह शुक्रवार रात रातानाड़ा क्षेत्र स्थित होटल में पार्टी मनाने के लिए गया था। यहां अरविंद और बुलेंद्र भी आए थे। दोनों वहां आई युवतियों के साथ छेड़छाड़ी कर रहे थे तो होटल के कर्मचारी अजय सिंह ने मुझे फोन कर शिकायत की। इस पर मैं उन युवकों के पास गया और कहा कि मैं पुलिस में हूं, लेकिन ऑफ ड्यूटी पर होने के कारण केवल समझा सकता हूं। आप लोग यहां से चले जाइए। समझाने की कोशिश के दौरान वे विवाद करने लगे और मुझ पर गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। अभी निजी अस्पताल में मेरा इलाज चल रहा है। श्यामनगर इलाके में मानसरोवर निवासी विभा देवी से बाइक सवार बदमाश बैग लूट कर ले गए। जयपुर में बाइक सवार बदमाशों ने सोमवार दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। सरेराह एक महिला से बैग छीनकर भाग गए। बैग छीनने के दौरान रोड पर गिरी महिला को कुछ दूरी तक अपने साथ घसीटते ले गए। रोड पर चोटिल महिला को जाते समय हाथ हिलाकर लुटेरों ने बाय बाय भी किया। श्यामनगर थाने में पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई है। मानसरोवर बांगियावास निवासी विभा देवी से लूट की बात हुई है। 12 बजे वह अपने पति विष्णु खंडेवाल के पास जा रही थी। अजमेर रोड स्थित 200 फीट बाईपास के पास जाते समय बाइक सवार दो बदमाश पीछे से आए। पीछे बैठे बदमाश ने झपटा मारकर विभा के हाथ में लगा बैग छीनने की कोशिश की। विभा के तेजी से बैग पकड़ लिया। बैग के साथ ही बाइक सवार उसे रोड पर घसीटते हुए कुछ दूरी तक अपने साथ ले गए। हाथ से बैग छूटने पर चोटेल विभा रोड पर गिरकर संभलने लगी। जाते जाते बदमाश से हाथ हिलाकर बाय बाय कहते बैग ऑफ होकर निकल गए। पीड़िता ने श्यामनगर थाने जाकर लूट की वारदात की सूचना दी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बैग में 2000 कैश, मोबाइल और इंपोर्टेड डॉक्यूमेंट रखे हुए थे। पीड़िता का कहना है कि लूट के बाद उसने अपने मोबाइल पर कॉल किया। रिंग जाने पर मोबाइल चालू मिला। लुटेरों ने छीने बैग में मोबाइल चालू होने की पुलिस को भी बताया। करीब 5 घंटे मोबाइल चालू रहने के बाद भी पुलिस लुटेरों को पकड़ नहीं पाई। डॉक्टर पर हमला और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 4 लुटेरों तक पुलिस के पहुंचने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजस्थान बॉर्डर क्रॉस करने का प्रयास कर रहे आरोपियों को भरतपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला जयपुर के पोस इलाके हनुमान नगर विस्तार का है। यहां सोमवार को डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती पर हमला हुआ था। देर रात वारदात के बाद बदमाश बस में बैठकर उत्तर प्रदेश की ओर भागे थे। भरतपुर में शेवर थाने के पास बस ड्राइवर को इन पर शक हुआ, जो बस लेकर सीधे थाने ही पहुंच गया। पुलिस पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हो गया। बताया जा रहा है कि वारदात करने वाली नौकरानी अनु के अलावा कई लोग भी इस पूरी वारदात में शामिल थे। भरतपुर पुलिस के सूत्रों ने बताया कि आरोपियों ने अपना अपराध कबूल कर लिया है। वही आज डॉक्टर को लूटकर भाग रहे बदमाशों का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले में जयपुर में करीब 24 से ज्यादा नेपाली नौकरों से पूछताछ हो चुकी है। अब तक इस घटनाक्रम में कई और लोगों के शामिल होने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस ने लूट की घटना के बाद इलाके में लगे हुए कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ये लोग वैशाली नगर से बाहर निकलते हुए नजर नहीं आए। पुलिस को अंदेशा था कि ये घटना के बाद वैशाली नगर में ही कहीं जाकर छिप गए। रात होने के बाद ये लोग छुपी हुई जगह से बाहर निकले। बस पकड़कर राजस्थान से बाहर निकलने की कोशिश की। दरअसल जयपुर में वारदात करने के बाद राज्य से बाहर निकलने का सबसे नजदीकी रास्ता दिल्ली रोड है। लुटेरे जानते थे कि दिल्ली रोड पर पुलिस की सर्च अधिक करेगी, इसलिए ये बदमाश बसों के जरिए भरतपुर की तरफ से यूपी निकलने की फिराक में थे। वैशाली नगर थाने के हनुमान नगर विस्तार में रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भारती के घर 19 सितंबर को दिन में 2 बजे लूट की वारदात हुई थी। वह एसएमएस हॉस्पिटल से रिटायर्ड है। उनकी पत्नी नसरीन भारती कांवंटेड हॉस्पिटल में डॉक्टर है। सोमवार दोपहर डॉक्टर इकबाल और नौकरानी मीरा घर पर ही थे। पत्नी नसरीन और बेटी डॉक्टर आरसिया अपने काम से बाहर गए हुए थे। 2 मंजिला मकान में नौकरानी घर का काम कर रही थी। डॉक्टर भारती नीचे बने अपने क्लिनिक में बैठे थे। दोपहर करीब 2 बजे पुरानी नौकरानी अनु आई। उसके साथ 2 लोग और थे। उनके हाथों में पेचकस और सरिया था। बदमाशों ने डॉक्टर इकबाल पर
हमला बोल दिया। लहूलुहान हालत में बदमाशों ने डॉक्टर भारती को एक कमरे में डाल दिया, नौकरानी को किचन में ले जाकर लॉक कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने घर की तलाशी ली। बदमाश लाखों रुपये के गहने, कैश सहित घर में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी समेटकर साथ ले गए। घायल डॉक्टर सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में एडमिट है। घटना के बाद पुलिस की 4 टीमें बना दी गई। एक टीम मोबाइल डाटा खंगाल रही थी। वहीं घटना के बाद एक्टिव गोलियों से भूनने की घटना से पुलिस और कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। बीते कुछ महीनों को लेकर आधिकारिक तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सोमवार रात को बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जिम्मेवारी ली है। बताया जाता है कि यह गैंग आर्मेनिया से ऑपरेट होती है। बम्बिहा ग्रुप ने एफबी पर पोस्ट भी किया है कि हमने मर्डर करवाया। इधर नागौर पुलिस को दीप्ति गैंग पर भी संदीप के मर्डर का शक है। सोमवार दोपहर करीब 1:20 पर सेठी गैंग के सरगना संदीप बिश्नोई को बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद से शहर में दहशत फैल गई है। सोमवार देर शाम तक पुलिस आरोपियों के बारे में पता नहीं कर पाई थी। बम्बिहा ग्रुप की पोस्ट के बाद से पंजाब इंटेलिजेंस की टीम ने इसकी जांच शुरू कर दी है। हालांकि नागौर पुलिस की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। नागौर पुलिस को हरियाणा की दीप्ति गैंग इसलिए शक है क्योंकि संदीप की सेठी गैंग और दीप्ति गैंग में पुराना विवाद था। साल 2013 में दीप्ति गैंग के ने सेठी के एक साथी की हत्या कर दी थी। इसी का बदला लेने के लिए 2015 में संदीप ने भी दीप्ति गैंग के सरगना के नजदीकी का हरियाणा में ही मर्डर करवा दिया था। 2015 में हुए हत्याकांड के बाद से संदीप दीप्ति गैंग के निशाने पर था। वह बचने के लिए राजस्थान आ गया और वहां जोधपुर और आसपास इलाकों में अपना ठिकाना बनाया। इस दौरान उसने मारवाड़ और शेखावटी में कई घटनाओं को अंजाम देते हुए अपना नेटवर्क तैयार किया। राजस्थान और दिल्ली में भी उसके खिलाफ 12 से ज्यादा लूट के मामले दर्ज हुए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में हुई एक लूट में भी संदीप का नाम सामने आया था। नागौर में नवंबर 2019 में हुई एक हत्याकांड को लेकर संदीप नागौर जेल में बंद था। 2 दिन पहले ही उसे जमानत हुई थी। सोमवार को पेशी के बाद वह कोर्ट से बाहर जूस पीने अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, तभी पिस्तौल हाथ में लेकर आए बदमाशों ने एक के बाद एक फायर किए। एक गोली उसकी गर्दन में भी लगी। बताया जा रहा है कि गर्दन में गोली लगते ही उसकी मौत हो गई। इस घटनाक्रम के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे। सामने आए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। यहां एडीजी अशोक राठौड़ ने स्थानीय अधिकारियों और अजमेर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह से पूरे मामले की जानकारी ली है। आरएलपी सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस वारदात के बाद राजस्थान सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बेनीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वारदात स्थल कोर्ट परिसर से बाहर होने के साथ ही कलेक्टर और एसपी कार्यालय से केवल 100 मीटर दूरी पर था। ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की जिम्मेवारी भी तय की जानी चाहिए। नागौर सहित प्रदेश में बढ़ते अपराधों को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है और इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में जंगल राज का प्रमाण है। गैंगस्टर आनंदपाल, राजू, फौजी, लॉरेंस बिश्नोई, पपला गुर्जर, ये वो कुछ नाम है जो क्राइम की दुनिया में तेजी से पॉपुलर हुए। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये कहीं ना कहीं राजस्थान से जुड़े हुए हैं। चाहे वो गैंग का नया ठिकाना बनाने की बात हो या फिर दिल्ली और हरियाणा में क्राइम कर यहां पनाह लेना हो। मूसेवाला की हत्याकांड में शामिल रही लॉरेंस गैंग को भी जयपुर, जोधपुर और दूसरे शहरों से ऑर्डर मिलने वाली की बात सामने आती रही है। हरबारा इलाके के न्यू ट्रांसपोर्ट नगर में रेलिंग से फंदा लगाकर ट्रक ड्राइवर विक्रम ने सुसाइड कर लिया। जयपुर में एक ट्रक ड्राइवर ने सुसाइड कर लिया। मंगलवार सुबह उसका शव रेलिंग पर फंदे से लटका मिला। हरबारा थाना पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए हैं। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है जिसमें खुद की मर्जी से मरने की बात लिखी है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सबको एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चुरी में रखवाया है। एसएचओ मांगीलाल बिश्नोई ने बताया कि मृतक की पहचान विक्रम जाट, उम्र 30, पुत्र अर्जुन, निवासी नवलगढ़, झुंझुनू के रूप में की गई है। वह एक ट्रक पर ड्राइवरी का काम करता था। वह न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्थित सब्जी मंडी में ट्रक खाली करने आया था। सोमवार रात को ट्रक खाली करने के बाद रोड किनारे खड़ा कर दिया। देर रात एक बेसमेंट पर लगी रेलिंग पर रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया।
सुबह करीब 7 बजे लोगों ने उसका शव रेलिंग पर रस्सी से लटका देखा। लाश मिलने का पता चलने पर दहशत फैल गई। लोगों की सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एफएसएल टीम की मदद से सबूत जुटाए। मौका मुआवना कर सबको फंदे से उतारकर कब्जे में लिया गया। पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सबको एसएमएस हॉस्पिटल की मॉर्चरी में भिजवाया गया है। पुलिस को मृतक की तलाश में जेब से सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं अपनी मर्जी से मर रहा हूं। बचपन में ही मेरे माँ बाप छोड़कर चले गए थे। भगवान से प्रार्थना करता हूं अगले जन्म ओम प्रकाश चाचा के घर जन्म लूं। जय हिंद, जय भारत। पुलिस का कहना है कि हरियाणा निवासी ओम प्रकाश को मृतक विक्रम चाचा बोलता था। पिछले 5 सालों से उसके ट्रक पर ड्राइवरी कर रहा है। उसके परिवार को ही अपना परिवार मानता था। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से लंपी बेरोजगारी और दूसरे मुद्दों को लेकर विधानसभा घेरने जा रहे पार्टी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। जयपुर के सहकार मार्ग पर कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेड को भी तोड़ दी। इस बीच बैरिकेड पर चढ़े बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को पुलिस वालों ने धक्का मारकर गिरा दिया, जिससे वे नीचे गिर गए। कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। इससे पहले सुबह 11 बजे सी स्कीम स्थित बीजेपी ऑफिस से सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूनिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय से विधानसभा घेराव के लिए कूच किया, लेकिन सहकार मार्ग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ पार्टी नेताओं की ओर से नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और गिरफ्तारी दी। वहीं आज सुबह पार्टी कार्यालय पर सभा को संबोधित करते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 2023 में कांग्रेस पार्टी का परमानेंट श्राद्ध हो जाएगा। भारत और राजस्थान से कांग्रेस सरकार का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने तेजाब फिल्म की माधुरी दीक्षित की तरह 1 2 3 वाला गाना गाया था। किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक कर्ज माफी नहीं हुई है। सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं। गहलोत सरकार गायों की हत्यारी है। बीजेपी मांग करती है कि जिन किसानों और पशुपालकों की गायों की मौत हुई है, उन सभी को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा सरकार से दिया जाए। राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते कार्यकर्ता सतीश पूनिया के रथ के साथ आगे बढ़ रहे थे। पहले पुलिस अधिकारियों की ओर से उनकी समझाइश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने उनके बलपूर्वक पीछे धकेलने का प्रयास किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में निकाले जाने वाले इस जुलूस में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, जयपुर संभाग और टोंक सवाई माधोपुर से बीजेपी नेता, पार्टी के सभी 7 मोर्चा, बीजेपी किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सांसद घनश्याम तिवारी, रामचरण बोहरा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व विधायक सुरेंद्र पारिक, मोहनलाल गुप्ता, अशोक परनामी समेत पार्टी के मंडलों का कार्यकर्ताओं और जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज से पार्षद भी खास मौजूद रहे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस सरकार सदन से भी और धरातल से भी भागना चाह रही है, लेकिन राजस्थान की जनता और विपक्ष उसको भागने नहीं देगा। एक एक बात का जवाब उनको देना पड़ेगा, सदन में भी और सदन के बाहर भी देना होगा। इस समय सबसे बड़ा सवाल और ज्वलंत मुद्दा लंपी का है। राजस्थान के गौवंश को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सरकार का आंकड़ा 10 लाख गायों के संक्रमित होने का और 57,000 के आसपास मौत होने का है। हकीकत इससे अलग है। 30 लाख से भी ज्यादा गायें संक्रमित हुई और 10 लाख से ज्यादा गौवंश का नुकसान हुआ है। यह सीधे सीधे सरकार की संवेदनहीनता का सबूत है।
बाड़मेर के दलित युवक को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया और हत्या कर दी। हत्यारों ने बॉडी के हाथ पैर बांधकर सड़क किनारे फेंक दिया। लोगों ने हत्यारे को नहीं पकड़ने तक पुलिस को शव नहीं उठाने दिया। मौके पर 4 थानों की पुलिस तैनात की गई है। मामला बाड़मेर के कल्याणपुर थाना इलाका का मंगलवार सुबह 8:30 बजे का है। पुलिस ने बताया कि मृतक 32 साल का तगाराम मेघवाल निवासी कल्याणपुर है। घर वालों की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को तगाराम बैंक से रुपये निकाल लाया था। शाम को बख्ताराम पटेल और अन्य लोग उसका किडनैप कर ले गए थे। मंगलवार सुबह कल्याणपुर से सितली गांव जाने वाली सड़क पर शव को देखकर लोग मौके पर पहुंचे। सब पर चोट के निशान थे। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। लोगों ने हत्या का आरोप लगाते हुए हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने तक शव नहीं उठाने दिया। पुलिस लोगों से समझाइश कर रही है। पुलिस ने बताया कि रात को युवक का किडनैप हुआ, इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए हैं। एएसपी नितेश आर्य परिवार और समाज के लोगों से समझाइश कर रहे हैं। मौके पर समदड़ी पचपदरा मंडली कल्याणपुर थाने का पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक युवक तगाराम कल्याणपुर में ट्रक ड्राइविंग और चारा सप्लाई का ही काम करता था। उसके घर में बुजुर्ग माता पिता और भाई, पत्नी और 3 बच्चे हैं। युवक के भाई की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। ऐसे में घर में कमाने वाला वह इकलौता व्यक्ति था। जैसलमेर में 4 दिन पहले शॉप के बाहर रखी मटकी से पानी पीने के कारण दलित युवक की लोगों ने पिटाई कर दी थी। लाठी सरिये से युवक को पीटा था। युवक की पत्नी ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया था। मोहनगढ़ थानाधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि चुत्रा राम पुत्र रेशमा राम मेघवाल निवासी डिग्गा ने मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में बताया कि खेत से बाइक पर पत्नी के साथ डिग्गा गांव जा रहा था। गांव में ही एक दुकान पर सामान लेने के लिए रुका था। सामान लेने के बाद दुकान के बाहर रखी मटकी से पानी पी लिया। इस पर दुकान पर खड़े 20 साल के जितेंद्र सिंह, 22 साल के चतुर सिंह, 21 साल के तनेराव सिंह, 21 साल के देवी सिंह सहित एक नाबालिग ने जाति सूचक शब्द बोलते हुए हमला कर दिया। जालौर के साइला थाना क्षेत्र के सुराना गांव में 1 महीने पहले दलित छात्र ने स्कूल में पानी की मटकी क्या छू ली। टीचर ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। 24 दिन तक बच्चे को अहमदाबाद में इलाज चल रहा था। इससे पहले उदयपुर में भी इलाज चल रहा था। लड़के के पिता का आरोप था कि 20 जुलाई को तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उनके 9 साल के बेटे इंद्र मेघवाल ने पानी की मटकी को छू लिया था। इसके बाद टीचर छेल सिंह ने इसकी पिटाई की थी। उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने एसटी एक्ट में मामला दर्ज किया था। ऐसे ही 24 दिन पहले दौसा के सरकारी स्कूल में एक स्टूडेंट ने टीचर पर हाथ तोड़ने का आरोप लगाया था। घटना 5 अगस्त की है, लेकिन एफआरआई 25 अगस्त तक हुई थी। परिजनों का आरोप है कि मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मामला जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र का है। यहाँ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल केलाई में पढ़ने वाले रोहित महावर के पिता विनोद महावर ने मामला दर्ज कराया था। पिता का आरोप है कि स्कूल शिक्षक रामेश्वर प्रसाद ने 5 अगस्त को उसके बेटे को बेरहमी से लात मारी थी। ऐसे ही 26 दिन पहले स्कूल में टीचर की ओर से 13 साल के दलित बच्चे की पिटाई करने का मामले सामने आया था। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट के टीचर ने पिटाई कर दी थी। बच्चे के सिर में चोट आई और हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। बच्चे का दोष सिर्फ इतना था कि उसने क्लास टेस्ट में पूरे सवालों का जवाब नहीं दिया था। मामला शहर में स्थित सरकारी स्कूल नंबर 4 का था। कर्तव्य यह है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।